गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेसन फैमिली ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण जो कि पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक है का अध्ययन यानी कि दौरान शुरू करेंगे। तो इस दौरान में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका आरंभ जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से कर रहे हैं, जिसका नाम है वचन। तो वचन जिसके बारे में आप जानते हैं, वचन क्या है? वचन ये है जिससे हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, किसी भी संख्या का उसका एक होना या उससे अधिक होने का बोध होता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, पुस्तक और पुस्तकें। पुस्तक यानी कि एक पुस्तक और पुस्तकें यानी कि बहुत ज़्यादा पुस्तकें। वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। जैसा कि ऊपर के चित्र में बाईं ओर एक पुस्तक है तथा दाईं ओर 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक शब्द से एक वस्तु का बोध होता है तथा पुस्तकें शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है, यानी कि पुस्तक एक वचन यानी कि एक पुस्तक और पुस्तकें बहुवचन यानी कि बहुत सी पुस्तकें। इन्हें हम क्या कहेंगे? वचन। यानी कि जहाँ से हमें एक चीज़ का या बहुत ज़्यादा चीज़ का, किसी भी चीज़ की संख्या का बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन यानी कि एक वस्तु, और सेकंड बहुवचन यानी कि एक से अधिक वस्तुएं। अब नीचे पिक्चर में आप देखिएगा, जैसे कि दिखाया गया है, एक, वन, अनेक, मैनी। एक में देखिएगा लड़का और मैनी में लड़के, यानी कि एक वचन लड़का और लड़के यानी कि बहुत से लड़के बहुवचन। तलवार एक वचन यानी कि एक तलवार, तलवारें बहुवचन, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है 3 तलवारें। किताब एक किताब और किताबें यानी कि एक किताब एक चीज़ है, एक वचन। किताबें फिर से 3 बुक्स, तो बहुवचन। सेकंड साइड देखिएगा, एक मीन्स 1 और अनेक मैनी, यानी कि एक वस्तु और बहुत सी वस्तुएं। अब देखो सब्जी, सब्जियां, यानी कि सब्जी में हमको क्या दिखाया गया है? ओनली एक बैंगन, एक बैंगन यानी कि एक वचन, और सब्जियां यानी कि 2 और 3 प्रकार की सब्जियां बहुवचन। टोकरी एक टोकरी यानी कि एक वचन, टोकरियां 2 और 3 टोकरी भी हो सकती हैं, बहुवचन। केला एक वचन, केले यानी कि बहुत से केले, 1 दर्जन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, आधा दर्जन भी हो सकते हैं, है ना? तो ये क्या होगा? बहुवचन। एक वचन को बहुवचन में बदलिए। कैसे बदला जाएगा? जैसे कि गुब्बारा, गुब्बारे। गुब्बारा मीन्स एक गुब्बारा और गुब्बारे बहुत से गुब्बारे। कहानी एक कहानी, एक वचन। कहानियाँ यानी कि बहुत सी कहानियाँ, 2 और 3 कहानियाँ भी हो सकती हैं, तो बहुवचन। बिल्ली एक वचन, एक बिल्ली यानी कि, और बिल्लियाँ यानी कि 3 और 4 बिल्लियाँ यानी कि 2 भी बिल्लियाँ हो सकती हैं, तो ये क्या होगा? बहुवचन। कोआ एक वचन, कोए अधिक कोए होंगे, 2-4 कोए होंगे तो कोए यानी कि बहुवचन। घोड़ा एक वचन, एक घोड़ा एक वचन। घोड़े 2 और 4 घोड़े हो सकते हैं, बहुवचन। पाठशाला यानी कि एक पाठशाला और पाठशालाएं बहुत सी पाठशालाएं। पाठशाला एक वचन, पाठशालाएं बहुवचन। चश्मा यानी कि एक चश्मा और चश्मे बहुत से चश्मे, तो चश्मा एक वचन और चश्मे बहुवचन। कपड़ा एक कपड़ा और कपड़े बहुत से कपड़े, यानी कि कपड़ा एक वचन और कपड़े बहुवचन। अब देखिएगा नीचे दिया गया है,
दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन चुनकर लिखें। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि एक चीज़ क्या होती है और बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं। अब जैसे बीच वाली टेबल पर आप देखिए क्या लिखा है। जलेबी लिखा है, चाबियाँ लिखा है, मिठाइयाँ लिखा है, नदी, पाठशाला, औरतें, बूंद और बाल्टियाँ। अब इसमें से हमको छांटना है, चूज करके रखना है कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। जलेबी यानी कि एक जलेबी, अगर जलेबियाँ होता तो वो बहुवचन हो जाता। अब यहाँ क्या लिखा है? जलेबी। जलेबी यानी कि एक जलेबी, तो क्या होगा ये? एक वचन। इसको हम कहाँ लिखेंगे? एक वचन में। चाबियाँ, अब चाबी होता तो माना जाता एक चाबी, अब लिखा है चाबियाँ यानी कि बहुत सी चाबियाँ, तो बहुवचन। मिठाइयाँ, मिठाई होता तो एक वचन, अब लिखा है मिठाइयाँ तो बहुत सी मिठाइयाँ, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक से तो ज़्यादा ही होगी ना। अगर बहुवचन में होगा मिठाइयाँ होगा तो वो एक से ज़्यादा ही होगा, तो वो 2 और 3 टाइप की मिठाई हो सकती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? बहुवचन में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे बहुवचन में मिठाइयाँ। नदी, अब नदी है यानी कि एक नदी, तो ये कहाँ लिखा जाएगा? एक वचन में। अब नदियाँ होता तो हम इसको बहुवचन में लिख सकते थे। पाठशाला यानी कि एक पाठशाला, तो ये कहाँ आएगा? एक वचन में लिखा जाएगा। और पाठशालाएँ होती तो हम इसे बहुवचन में लिखते। औरतें, अब औरत होता तो एक वचन, अब यहाँ लिखा है औरतें, औरतें यानी कि बहुवचन। बूंद, बूंद यानी कि पानी की या किसी भी लिक्विड की एक बूंद, तो एक बूंद यानी कि एक वचन। और अगर यहाँ बूंदे होता तो हम इसे बहुवचन कह सकते थे, लेकिन लिखा है बूंद, बूंद यानी कि एक वचन। बाल्टियाँ, बाल्टी, बाल्टी होता है एक वचन, और बाल्टियाँ यानी कि 2 और 3 बाल्टियाँ, यानी कि वो ज़्यादा है, तो ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। अब कोष्टक में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उससे हमको क्या भरना है? खाली स्थानों को कंप्लीट करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो जैसे लिखा है सोनिया ने अपने जन्मदिन पर नए डैश पहने, तो कपड़ा भी है और कपड़े भी हैं, तो नए कपड़ा पहने तो नहीं चलेगा, तो नए कपड़े पहने, यानी कि वो कुछ तो ऐसे पहनेगी ना, टॉपर पहनेगी, ट्राउज़र पहनेगी, है ना, तो 2 और 3 कपड़े होंगे, ठीक है। तो सोनिया ने अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहने, अगर नया होता तो हम लिख सकते थे कपड़ा, अब यहाँ लिखा है नए, तो नए के साथ कपड़े पहने। दादाजी, दादी जी डैश पहनती हैं, चश्मा और चश्मे। अब दादी जी कितने चश्मे पहनेंगी? एक ही चश्मा पहनेंगी वो, चश्मा मीन्स ऐनक, यानी कि जो नज़र के चश्मे होते हैं जिनको कम दिखाई देता है वो चश्मे पहनते हैं, तो वो दादी जी कितना चश्मे पहनेंगी? एक, तो यानी कि दादी जी चश्मा पहनती हैं, एक वचन आएगा इसमें। पिताजी डैश सुनाते हैं, अब पिताजी एक टाइम में कितनी क्या सुनाएंगे? एक ही चीज़ सुनाएंगे, कहानी और कहानियाँ, तो एक टाइम में कितनी कहानी सुना देंगे? एक कहानी सुना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो पिताजी कहानी सुनाते हैं। हमें रोज़ 2 डैश खाने चाहिए, और इसमें फिलअप में भरने के लिए हमारे पास वर्ड दिए गए हैं केला और केले, तो अगर वो एक खाता है तो उसके लिए हो जाता है केला, लेकिन यहाँ लिखा है हमें रोज़ 2 डैश खाने चाहिए, यानी कि केले खाने चाहिए, ठीक है। डैश पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अगर पढ़ता है होता, और फिलअप में फिल करने के लिए हमारे पास वर्ड है बच्चा और बच्चे, यानी कि फिलअप में फिल करने के लिए क्या है? बच्चा और बच्चे, तो इसमें क्या आएगा? बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया वचन क्या होता है, वचन से हमको क्या पता चलता है, वचन किस चीज़ को कहा जाता है। वचन यानी कि जिससे हमें एक या एक से अधिक वस्तुओं का, अधिक व्यक्तियों का, अधिक पदार्थों का पता लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? वचन। तो अब आप इस लेसन को रीड करेंगे और इसका जो PDF आएगा आप उसे भी
करेंगे और जैसे ही आपके स्कूल रीओपन होते हैं उस समय आपका सारा वर्क चेक किया जाएगा। तो आपको जितनी भी PDF आ रही है आपको वो सब कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।